पावर स्टार पवन सिंह के आंसुओं ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आखिर क्यों बीच लाइव में फफक फफक कर रो पड़े भोजपुरी के शेर। बीजेपी से वफादारी का मिला ऐसा सिला कि राज्यसभा का सपना पल भर में चकनाचूर हो गया। क्या पत्नी ज्योति सिंह से विवाद ही बना उनके राजनीतिक करियर का काल। जानिए कैसे एक बड़े सुपरस्टार की पावर राजनीति की बिसात पर ढेर हो गई। पावर स्टार पवन सिंह के आंसुओं ने आज पूरे सोशल मीडिया और भोजपुरी गलियारों में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक सुपरस्टार के रोने की खबर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जो रणभूमि में अपनों से ही हार गया। पवन सिंह, जिनके एक इशारे पर बिहार और यूपी की सड़कें जाम हो जाती हैं, आज वही शख्स कैमरे के सामने बैठकर बच्चों की तरह बिलख रहा है। इस दर्द की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये कहानी शुरू होती है उस बेपनाह महत्वाकांक्षा से जहां एक कलाकार ने अपनी चमकती हुई दुनिया को छोड़कर राजनीति के कांटों भरे ताज को पहनने का फैसला किया। पवन सिंह और उनकी मां ने सालों से एक ही सपना देखा था कि उनका बेटा एक दिन सफेद कुर्ते में संसद की सीढ़ियों पर चढ़ेगा और पूरे देश के लिए कानून बनाएगा। इस एक सपने के लिए पवन सिंह ने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उन्होंने पिछले 20 सालों में कमाया था। राजनीति की इस बिसात पर पवन सिंह ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी अटूट वफादारी साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिए। पिछले चुनावों के दौरान जब बड़े बड़े दिग्गज अपने घरों से निकलने में कतरा रहे थे, तब पवन सिंह शाहाबाद की तपती धूप में धूल फांक रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक 44 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकी, अपनी आवाज़ का जादू चलाया और जनता को बीजेपी के पक्ष में खड़ा कर दिया। नतीजा सबके सामने था। उन 44 में से 43 सीटों पर पार्टी को शानदार जीत मिली। पवन सिंह को पूरा भरोसा था कि उनकी इस बेमिसाल वफादारी और कड़ी मेहनत का फल उन्हें राज्यसभा की सीट के रूप में मिलेगा। उन्हें लगा था कि पार्टी आलाकमान उनकी इस कुर्बानी को समझेगा। उन्होंने राजनीति के चक्कर में अपने करोड़ों के फिल्मी प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया, अपनी गायकी के अंदाज को बदल लिया ताकि एक गंभीर राजनेता की छवि बन सके। उन्होंने वो चटपटे और मसालेदार गाने गाना छोड़ दिए जो उनकी पहचान थे, सिर्फ इसलिए कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग उन्हें एक नेता के रूप में स्वीकार कर सके। लेकिन राजनीति बड़ी निर्मम निकली। जब पुरस्कार बांटने का समय आया तो पवन सिंह का नाम उस फहरिस्त से पूरी तरह गायब था। ये उनके लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर एक गहरी चोट थी। इस महागाथा का सबसे दुखद और विवादास्पद पहलू उनकी निजी जिंदगी है, जो आज उनके राजनीतिक पतन की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी है। पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद अब सिर्फ घर की चहारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। राजनीति के गलियारों में ये चर्चा आम है कि पवन सिंह का राज्यसभा का रास्ता किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी घरेलू कलह ने काटा है। बीजेपी जैसी पार्टी जो महिला सम्मान, पारिवारिक संस्कार और बेटी बचाओ के नारों पर टिकी है, वहां पवन सिंह की विवादित छवि एक बड़ा रोड़ा बन गई। दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने जब पवन सिंह का प्रोफाइल देखा तो उन्हें वहां एक हिट कलाकार तो दिखा, लेकिन साथ ही एक ऐसा पति भी दिखा जो अपनी पत्नी के साथ कोर्ट कचहरी के अंतहीन चक्कर काट रहा है। ज्योति सिंह के वे आंसू, उनके द्वारा लगाए गए आरोप और पवन सिंह का अपनी पत्नी को अपनाने में किया गया विलंब, इन सब ने मिलकर उनकी एक ऐसी छवि बना दी जिसे एक आदर्श नेता के रूप में पेश करना पार्टी के लिए मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को सबसे ऊपर रखा जाता है और पवन सिंह इसी कसौटी पर फेल हो गए। हमें उस मंजर को भी याद करना होगा जब काराकाट की धरती पर पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे थे। उस समय उन्हें जो करीब 3.25 लाख वोट मिले थे, वे सिर्फ उनकी गायकी के प्रशंसक नहीं थे। उन वोटों में एक बहुत बड़ा हिस्सा उन माताओं और बहनों का था जिन्हें लगा था कि पवन सिंह अब बदल गए हैं। जब ज्योति सिंह ने उनके साथ मंच साझा किया और जनता से हाथ जोड़कर अपने पति के लिए समर्थन मांगा, तो लोगों को लगा कि ये सुपरस्टार अब एक जिम्मेदार इंसान बन गया है। महिलाओं ने उस भटके हुए पति को एक मौका दिया था जिसने अपनी पत्नी का हाथ फिर से थामा था। लेकिन जैसे ही चुनाव के शोर थमे, कड़वाहट की खबरें फिर से आने लगीं। वीडियो में जो चेतावनी दी गई है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान उसके लिए कुआं तैयार रखते हैं, वो इसी कर्मा के चक्र की ओर इशारा करती है। ये कहा जा रहा है कि जब तक पवन सिंह अपनी पत्नी का घर नहीं बसाएंगे, तब तक उनकी अपनी मां का सपना भी हकीकत की जमीन पर नहीं उतर पाएगा। ये एक ऐसी आध्यात्मिक और सामाजिक सजा है जिसे पवन सिंह को आज भुगतना पड़ रहा है। पवन सिंह की मां का दर्द आज हर उस इंसान को झकझोर रहा है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका बेटा सब कुछ होते हुए भी एक अदद सम्मान के लिए तरस रहा है। पवन सिंह जब लाइव आकर रोते हैं तो वो सिर्फ एक हार का रोना नहीं होता, बल्कि वो उस घुटन का इजहार होता है जो उन्हें पिछले कई महीनों से अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि वे अपने धन और प्रभाव से हर बाधा को पार कर लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राजनीति में सफेद कुर्ता पहनने के लिए मन और चरित्र का बेदाग होना कितना जरूरी है। एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ नेताओं के बेटों को बिना किसी बड़े संघर्ष के बड़े पद मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ पवन सिंह जैसा जमीन से उठा हुआ कलाकार अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट लेकर दर दर भटक रहा है। यह असमानता उन्हें अंदर से तोड़ चुकी है। आज पवन सिंह जिस दुराहे पर खड़े हैं, वहां से उन्हें एक बहुत ही कठिन चुनाव करना होगा। क्या वे अपने अहंकार को किनारे रखकर ज्योति सिंह के साथ एक नई शुरुआत करेंगे और समाज को यह संदेश देंगे कि वे एक सुधरे हुए और जिम्मेदार व्यक्ति हैं? अगर उन्हें फिर से राजनीति की मुख्यधारा में आना है तो उन्हें सबसे पहले अपने घर की उस बुझती हुई लौ को फिर से जलाना होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ पर्दे पर ही नायक नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक नारी का सम्मान करना जानते हैं। राजनीति में छवि ही सब कुछ होती है और पवन सिंह की छवि आज कांच की तरह बिखरी हुई है। इसे जोड़ने के लिए फेविकोल नहीं, बल्कि सच्चे प्रायश्चित और समर्पण की जरूरत है। पवन सिंह के ये आंसू उनके करोड़ों प्रशंसकों के लिए एक सबक है। ये कहानी सिखाती है कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अगर आपके पैर जमीन पर नहीं हैं और आपका अपना घर व्यवस्थित नहीं है, तो एक न एक दिन वो बुलबुला फूट ही जाता है।
पावर स्टार को अब समझना होगा कि असली पावर रैलियों में चिल्लाने वाली भीड़ में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए गए शांतिपूर्ण पलों में होती है। राज्यसभा का टिकट न मिलना उनके लिए एक ईश्वरीय संकेत है कि अभी भी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। ये उनके संघर्ष की अंत नहीं, बल्कि एक नई और कठिन परीक्षा की शुरुआत है। क्या पवन सिंह इस परीक्षा में पास हो पाएंगे? क्या वे अपनी मां के उन आंसुओं को गर्व के आंसुओं में बदल पाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पावर स्टार की दुनिया अंधेरे और अनिश्चितता के साए में डूबी हुई है। उन्हें अब गानों की धुन से ज्यादा अपने दिल की आवाज़ सुननी होगी, तभी शायद उनकी किस्मत का बंद दरवाज़ा दोबारा खुल सके, जहां से आगे का रास्ता और भी पथरीला और कांटों भरा नजर आता है। ये कहानी सिर्फ एक टिकट कटने की नहीं है, बल्कि ये उस पावर स्टार के पावर के धीरे धीरे बिखरने की दास्तां है, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि करोड़ों दिलों पर राज करने के बावजूद उसे एक अदद कुर्सी के लिए इस तरह दुनिया के सामने रोना पड़ेगा। पवन सिंह का ये दर्द उस समय और गहरा हो जाता है जब वो अपने अतीत की तरफ मुड़कर देखते हैं। उन्होंने अपने करियर के स्वर्णिम काल में, जब वो एक फिल्म के लिए करोड़ों की फीस और गानों से अरबों की कमाई कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने राजनीति की चकाचौंध को चुना। उन्होंने सोचा था कि जनता का प्यार और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का साथ मिलकर उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगा जहां से वो सिर्फ मनोरंजन के राजा नहीं, बल्कि जनता के भाग्य विधाता बनेंगे। लेकिन राजनीति की बिसात पर बिछी चालें फिल्मी पटकथा से कहीं ज्यादा पेचीदा होती हैं। पवन सिंह ने अपनी वफादारी का जो नजराना पार्टी को पेश किया, वो शायद उनके हिसाब से तो हिमालय जैसा ऊंचा था, लेकिन पार्टी के तराजू पर उनकी निजी छवि का वजन उस पर भारी पड़ गया। शाहाबाद की उन 43 सीटों की जीत का सेहरा भले ही उनके सिर बांधा गया हो, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आई तो उन्हें कतार के सबसे आखिरी हिस्से में खड़ा कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी चोट उनकी उस उम्मीद पर पड़ी जो उन्होंने अपनी मां की आंखों में देखी थी। एक मां के लिए उसका बेटा हमेशा सही होता है, और पवन की मां ने भी यही सोचा था कि उनका बेटा समाज सेवा के लिए राजनीति में जा रहा है। लेकिन समाज तब तक आपको अपना सेवक नहीं मानता जब तक आप अपने ही घर के रक्षक न बन जाएं। ज्योति सिंह का मामला अब पवन सिंह के गले की वो हड्डी बन चुका है जिसे न वो निगल पा रहे हैं और न उगल पा रहे हैं। वीडियो में जो अक्षम्य पाप और कर्मा की बात कही गई है वो पवन सिंह के लिए एक आईना है। जब पवन सिंह मंच से गरजते हैं तो उनकी आवाज़ में जो आत्मविश्वास होता है, वही आत्मविश्वास उनकी निजी जिंदगी की चर्चा छिड़ते ही धराशायी हो जाता है। बीजेपी के आलाकमान ने बहुत बारीकी से ये महसूस किया कि यदि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाता है तो विपक्ष उनकी पत्नी के विवाद को ढाल बनाकर पार्टी पर हमला करेगा। एक ऐसी पार्टी जो खुद को संस्कारों की पाठशाला कहती है, वो भला एक ऐसे चेहरे को अपना प्रतिनिधि कैसे बना सकती थी जिसके घर में ही कलह का ज्वालामुखी सुलग रहा हो। पवन सिंह को यह समझना होगा कि राजनीति में सफेद कुर्ता सिर्फ कपड़े का रंग नहीं, बल्कि चरित्र की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। काराकाट चुनाव के दौरान जब पवन सिंह की आंखों में जीत की चमक थी, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। ज्योति सिंह का उनके लिए वोट मांगना एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पवन को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन चुनाव के बाद उस रिश्ते को सहेज न पाना उनकी सबसे बड़ी विफलता साबित हुई। जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या वो साथ सिर्फ वोटों के लिए एक दिखावा था? क्या पावर स्टार की भावनाओं में उतनी सच्चाई नहीं थी जितनी उनके गानों में होती है? ये सवाल आज पवन सिंह को अंदर ही अंदर कचोट रहा है। एक तरफ उनके प्रतिद्वंद्वी जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनके घर में राजनीतिक स्थिरता है और जिनके वारिसों को बिना किसी बड़े शोर के राजनीतिक मंच मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ पवन सिंह हैं जो अपनी ही बनाई हुई उलझनों के जाल में फंसकर रह गए हैं। पवन सिंह के ये आंसू सिर्फ उनकी हार का विलाप नहीं है, बल्कि ये उनकी उस तन्हाई का इजहार है जो उन्होंने खुद चुनी है। करोड़ों फैंस के बीच होने के बावजूद जब एक इंसान अपनी मां के सामने रोता है तो समझ लीजिए कि उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका है। पवन सिंह को लगा था कि उनकी शोहरत के आगे पार्टी उनके विवादों को नजरअंदाज कर देगी, लेकिन राजनीति की दुनिया भावनाओं पर नहीं, बल्कि परसेप्शन यानी जनता के नजरिए पर चलती है। आज पवन सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा जाना नहीं है, बल्कि अपनी उस खोई हुई साख को वापस पाना है जो उनके घरेलू विवादों की भेंट चढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या पवन सिंह इस मलबे से दोबारा खड़े हो पाएंगे? क्या वो अपनी मां के उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपने अहंकार की बलि देंगे? अगर उन्हें फिर से वही सम्मान चाहिए तो उन्हें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। उन्हें ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ पर्दे के बाहुबली नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले एक परिपक्व इंसान हैं। ज्योति सिंह का घर बसाना सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह अब पवन सिंह की राजनीतिक संजीवनी बन चुका है। जब तक ज्योति सिंह के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, तब तक पवन सिंह के राजनीतिक भविष्य पर लगे ग्रहण के बादल नहीं छंटेंगे। पवन सिंह का ये सफर अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। राज्यसभा का टिकट न मिलना उनके लिए अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। ये मौका है खुद को बदलने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और दुनिया को ये दिखाने का कि एक इंसान गिरकर भी संभल सकता है। पावर स्टार को अपनी पावर अब गानों या रैलियों में नहीं, बल्कि अपने चरित्र के निर्माण में दिखानी होगी। क्या पवन सिंह अपनी इस हार को जीत में बदल पाएंगे? क्या वो ज्योति सिंह का हाथ थामकर उस अक्षम्य पाप का प्रायश्चित करेंगे जिसकी चर्चा आज हर जुबान पर है? ये महागाथा अभी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला अध्याय पवन सिंह के खुद के फैसलों पर निर्भर करेगा। फिलहाल भोजपुरी के इस शेर की खामोशी और उसके आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं। बस जरूरत है उन्हें सही से समझने और उन पर अमल करने की।